रावण कैलाश उठा सका, लेकिन धनुष क्यों नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि रावण जिसने कैलाश पर्वत तक उठा लिया, वह शिवजी का धनुष क्यों नहीं उठा पाया? यह सवाल जितना रोचक है उतना गहरा भी। भगवान शिव का यह धनुष, जिसे पिनाक कहा जाता था, कोई साधारण धनुष नहीं था। उसकी टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत कांपने लगते थे, मानो धरती थर्रा उठी है। इसी धनुष से शिवजी ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों का नाश किया था। यह धनुष बाद में देवराज इंद्र को मिला और फिर राजा जनक के पूर्वजों को सौंपा गया। समय के साथ यह राजा जनक के पास एक धरोहर के रूप में सुरक्षित रहा। अब सवाल आता है, रावण जो स्वयं एक महान योद्धा था, जिसने कैलाश उठा लिया था, वह इस धनुष को क्यों नहीं उठा सका? क्योंकि यह धनुष सिर्फ बल से नहीं, भाव से उठाया जाता है। यह शक्ति से अधिक भक्ति को पहचानता था। रावण जब इस धनुष के पास गया तो वह अहंकार और घमंड से भरा हुआ था। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, धनुष और भारी हो गया। वह जितनी शक्ति लगाता, उतना ही धनुष और मजबूत हो जाता। इस धनुष को उठाने के लिए देवीय गुण चाहिए थे: विनम्रता, भक्ति, प्रेम और शुद्ध भाव। फिर आया श्री राम जी का समय। राम जानते थे यह कोई साधारण युद्ध का शस्त्र नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का प्रसाद है। उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की, मन में कोई घमंड नहीं रखा। उन्होंने उसे सम्मान दिया। तभी धनुष का भार जैसे स्वयं ही हल्का हो गया। राम ने प्रेम पूर्वक धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही उसे झुकाया, धनुष स्वयं टूट गया। राम ने कोई बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि उनके शुद्ध भाव ने उस धनुष को जीत लिया। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, उठू राम भज हूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। यह भाव चापा यानी जन्म मरण और मोह का प्रतीक भी था, जो केवल निर्मल आत्मा ही तोड़ सकती थी। इसलिए सीता, जो शिव भक्त थी, वे सहज भाव से इस धनुष को पहले उठा चुकी थी। और यही सीख है, बल से नहीं, भाव से विजय होती है। अहंकार से नहीं, विनम्रता से चमत्कार होते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।